ओम गणेशाय नमः। मौनी अमावस्या है, ये मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया है, मनु ऋषि से जुड़ा हुआ। तो मौनी अमावस्या, आज अमावस्या का मेन दान, तिल का दान, तिल का उपयोग और पितरों के लिए पीपल के अंदर वो खीर चढ़ाना, तिल चढ़ाना, जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, ये सब मैंने बताया था और आप लोगों ने किया भी होगा। तो पहले तो ये सब के दर्शन कीजिए। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानी तपन्तास्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। कर्णी कर्णी मम्माय मम्मा सच्या खोडिया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। पागुषं शंकाशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिलंग छबिल बणिय जन्मोन्द मारे स्लंगपति ने कुछ समुंदर लाय सजीवन सोच निवारियो माँ सकती ने तुलसी संगठ क्यों मिटे कोई ध्यान धरोड़ मांजती ने। ओम दत्तात्रेय दत्तात्रेय दत्तात्रेय। कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। माघ माह में माधव की पूजा का मेन विधान है, तो माधवाय नमः। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। सत्यनारायण से हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह। अंगमरे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सभी देवी देवताओं के भैरवाय नमः, भैरवाय सभी के दर्शन कीजिए। आज शुक्रवार है तो सभी देवियों के पूजन का मेन विधान है और पंचदेव पूजन तो हम करते ही हैं। गणेश जी का, माँ दुर्गा का, शिव जी का और विष्णु जी का और सूर्य देव का रोजाना। सूर्य देव के साथ में हनुमान जी का होना चाहिए, विष्णु जी के साथ में महालक्ष्मी का, और वैसे भी आज शुक्रवार है तो सभी देवियों का तो होना ही है। पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। जैसे महालक्ष्मी के लिए आपको लक्ष्मी चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, आपको एनर्जी लेवल चाहिए, अपनी बॉडी का, अपने फाइनेंस का फ्लो चाहिए। तो आपको महालक्ष्मी को पहले अभिषेक करवाइए जल दूध जल से, या दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत द्वारा। वो कनक धारा स्तोत्र, शंकराचार्य कृत कनक धारा, कनक मतलब गोल्ड, तो गोल्ड की धारा, और दूसरा करवाइए फिर अभिषेक श्री सूक्त के, और साथ में ही ये जो श्री यंत्र है, दोनों लक्ष्मी हैं, एक कोल्हापुर लक्ष्मी है और दूसरे महालक्ष्मी हैं। तो इनके सामने देखिए, आप दर्शन कीजिए श्री यंत्र के, वो होना जरूरी है। शुक्रवार है तो शुक्रदेव का भी कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। माघ माह में सूर्य देव का, क्योंकि शनि की राशि पे होते हैं थ्रोआउट, तो सूर्य देव के पूजन का भी विधान है। जबाकुशं शंकाशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कल से
गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा है। वैसे नवरात्रि में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इनका त्रिदेवी जो हैं उनका साथ में ही पूजन होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है। इनमें जैसे कुंजिका स्तोत्र के साथ में देवी का अभिषेक कीजिए, वही पंचामृत जल दूध जल उसके साथ, और कनकधारा श्री सूक्त महालक्ष्मी और सरस्वती जी का सरस्वती स्तोत्र के साथ। तो ये है। और ये बता दूं कि देखिए 4 नवरात्रि होती है। 2 ओपन है, एक आश्विन अक्टूबर में जो आती है, दूसरी चैत्र जो अप्रैल में आती है। 2 होती हैं जो गुप्त नवरात्रि, एक माघ माह में जो ये फरवरी में, दूसरी आषाढ़ में जो जून में आएंगी। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है इसका मेन विधान क्या है? देखिए, शक्ति के लिए उपासना जब होती है, जब वो होती है चैत्र और आश्विन माह वाली, पर जो आपके आत्मचिंतन से जुड़ा हुआ देवी की मेन उपासना वो गुप्त नवरात्रि में होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गुप्त नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ में ही महामाया जो हमारी कुल देवी हैं, जिनकी तस्वीर होती है, वो इसलिए होती है कि आपको बता देता हूँ कि ये गुप्त नवरात्रि है ना, इसमें 10 जो महाविद्या, 10 पराविद्या, महाविद्या, जैसे देवी की ये 10 महाविद्याएं कौन सी है? काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, जिनको त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, धुमावती, बुगलामुखी, मातंगी, कमला, और उसी में जो हमारी कुल देवी महामाया भी आती है। तो महामाया के पूजन का अभी ये जो 10 महाविद्या है देवी की, इनके पूजन का मेन विधान है। हालांकि लोग बाग जो तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पर हम तो करते नहीं, हम तो बहुत सात्विक पूजन वाले लोग हैं। पर इन महाविद्याओं की पूजा से सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, रिलीजियसनेस की बात करें, धार्मिकता की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा है। पर इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि जो दुर्गा जी की पूजा से जो भी हमें मिलता है, जैसे सबसे बड़ा मैंने हमेशा कहा है कि इंस्टेंट हेल्पर कोई है तो माँ दुर्गा है, हनुमान जी है और भैरवनाथ। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन की लाइफ देवी की ये है कि देवी ने सबको प्रोटेक्ट किया। महादेव के ऊपर विपत्ति आई, चाहे ब्रह्मा विष्णु किसी पे भी विपत्ति आई, अल्टीमेट इज व्हाट, देवियों ने ही उन असुरों का वध किया जिनको कि महादेव और दूसरे देवी देवता लोग नहीं कर पाए। उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। मत तो कई हैं कि ये 4 नवरात्रि हैं, तो ये चौथा कलयुग जो है इसमें तो जो अलग अलग द्वाप, देखिए जैसे एक मत के अनुसार सतयुग में चैत्र माह वाली नवरात्रि का अधिक प्रचलन था, क्योंकि वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। राम नवमी मतलब राम जी का जन्म उसी नवरात्रि की नवमी तिथि को हुआ था। और उसके बाद में त्रेता युग में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का अधिक प्रचलन है। द्वापर में माघ माह की गुप्त, जो ये द्वापर वाली में माघ माह का है, जबकि कलयुग में शारदीय नवरात्रि, रावण के वध से जुड़ा हुआ जो है दीपावली वाला पोर्शन, वो उस समय दुर्गा जी का वो नवरात्रि का विधान है। पर आपको ये बता दूं कि अभी तो माघ माह की बात चल रही है, तो ये आपको अपने अंदर जो मेन पूजा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गुप्त नवरात्रि। वो ठीक है, हम जब बच्चे थे जब तो गुप्त नवरात्रि को मतलब इतना गुप्त रखा जाता था
कि हम अब बस ये कि नवरात्रि है ये करना है। अल्टीमेटली वी ऑल्सो केम टू नो ऑल दिस एंड नाउ तो इट्स ठीक है, बताना भी चाहिए सबको, नहीं तो पता कैसे चलेगा अगर गुप्त नवरात्रि क्या होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको ही बताएं, और आप भी कल से गुप्त नवरात्रि का भगवान गणेश की पूजा के साथ ज़रूर कीजिए। कल शनिवार है तो शनि देव की पूजा का भी विधान होगा, वो भी करिए। और शनि देव किन किन से कंट्रोल होते हैं? भगवान महादेव, तो महादेव जी की पूजा का विधान तो पंचदेवों में होता ही है। भगवान कृष्ण जिनका तो आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है पूजन, आज भी आप देखें तो प्रयागराज में माघ का स्नान हुआ है, और सब अभी वृंदावन और भगवान कृष्ण के जहाँ भी आप जाएंगे माघ माह में बहुत पूजन होता है, माधव का पूजन होता है। तो भगवान कृष्ण को भी कमिटमेंट दिया हुआ शनि देव का कि आपकी जो पूजा करेंगे उनको मैं कभी नहीं सताऊंगा। और हनुमान जी तो कल इनका भी पूजन का मेन विधान है, कीजिएगा। और शनि देव का तो है ही, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिच, उनका भी विधान है। शनि देव का मेरे से आज ही पूछा था, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझसे आज ही किसी ने पूछा, क्योंकि अभी चेंजेस होंगे, एक क्रिटिकल पीरियड आ रहा है जिसका एक का तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो ये है 13 फेब से शनि और सूर्य साथ होंगे, पिता पुत्र है पर वो दुश्मन भी हैं। तो उसके रेफरेंस में उन्होंने पूछा था कि फिर शनि से क्या होगा। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स के लिए, तो ये जब अच्छे चलते हैं, अच्छे घरों में होते हैं, ट्रांजिट में भी अच्छे घरों में होते हैं जन्म कुंडली के, उस समय आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। एवरी कॉर्नर इज टेकन केयर एंड यू आर हेल्प्ड। पर जब ये एडवर्स होते हैं ट्रांजिट में या जन्म कुंडली में, तो उस समय एवरी कॉर्नर इज डिफीटेड, मतलब हर जगह आपको तकलीफ भी खड़ी कर देते हैं। स्ने चलते हैं, वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, 30 मंथ्स में एक राशि पे पूरा संपूर्ण चक्कर करते हैं पूरी राशियों पे। तो इसलिए इनसे जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो बहुत क्रॉनिक टाइप, मतलब अगर बीमारी होगी तो चलती ही जाएगी इस तरह। पर वो कल कीजिए उनकी भी पूजा उपासना। आज की डेट में ये है कि माघ माह की ये मौनी अमावस्या का पूजन हम लोगों ने किया है, और आप भी इनके दर्शन लीजिए कीजिए। और ये भी बता दूं आपको कि ये पूजन के बाद में कल वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीज 8 days ऑफ, और 9th को पूरा होता है वैसे तो, पर जो अष्टमी तक माघ की गुप्त नवरात्रि शरद ऋतु है, आप अपने घर में निशीत काल में बैठ के अगर देवी की उपासना करें तो आपको क्या नहीं मिल सकता। यू विल सी द वंडरफुल मिरेकुलस थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ये मैं एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। तो आपको अब मैं ज्योत के और दर्शन करवाऊंगा। ओम शुक्राय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानितुं जासि गर्भदम्मा। ओम गणपते नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः पकड़ते बदायनी तपनता स्मदाम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युमुक्षिभवतात्। नमः शिवाय, कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे। हिरण्यवर्ण हरिणी सुवर्ण रजस्त्रज
चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हनुमान अटिलंगिल छविल बणी जतमोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति न तुलसी संगठन मिटे कोई ध्यान धर और मान दे रामदूता सभी देवी देवता भैरवा हिमकुंदमनालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। दर्शन कीजिए आरती और ज्योत के कंबाइंड, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए।